नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है 74HC245 यानी 74HC 245 ऑक्टल 3 स्टेट नॉन इन्वर्टिंग बस ट्रांसीवर आईसी के बारे में, जो कि एक नॉन इन्वर्टिंग के हिसाब से इसके अंदर दो जो है एम्पलीफायर सिस्टम बने होते हैं, जो कि ए और बी के लिए काम करते हैं। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। और ये आप आईसी देख सकते हैं कि ये 20 पिन की जो आईसी है, जिसकी एक तरफ 10 पिन है और दूसरी तरफ 10 पिन है। इस आईसी के बारे में बात करेंगे 74HC245। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है फनी बंगोली फ्री फायर, इनका चैनल का नाम है। और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि TCN 74HC245। जो TCN है सीरीज, ये तो अलग अलग सीरीज होती रहती है, कोई TCN है, कोई HC है, कोई BC है, और किसी के अंदर GS सीरीज होती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आईसी का मेन नंबर होता है वो 74HC245 आईसी है ये, जो कि एक 20 पिन की आईसी होती है, जो कि ऑक्टल 3 स्टेट नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसमिशन आईसी होती है। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है, इस आईसी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। 74HC245 आईसी की वर्किंग किस तरह होगी और उसकी पिन डिटेल। तो सबसे पहले जो आपके सामने ये आईसी है 74HC245, ये 20 पिन की आईसी आती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 20 पिन की आईसी है, और इसके अंदर मेन जो पिन है काम करने वाले, वो 3 पिन काम करने के लिए योग्य होती है। बाकी सभी इनपुट और आउटपुट पिन है। तो पिन नंबर जो 1 है, ये हमारी ये डायरेक्शनल पिन होती है। डायरेक्शनल मीन कि डाटा ए से इनपुट दे के बी से आउट करवाएं, या बी से डाटा इनपुट करके ए से डाटा आउट करवाएं। यानी ये डायरेक्शन देती है भी कौन सा डाटा किस तरफ ट्रांसफर करवाना है। तो पिन नंबर 1 जो है डायरेक्शनल पिन होती है, उसी हिसाब से डाटा इन और आउट होता है। और जो पिन नंबर जो ए से लेकर पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 9 तक, ये A0 से A7 तक, ये सभी इनपुट और आउटपुट की पिन है। यानी इस पे सिग्नल जाएगा भी, और इससे आप वोल्टेज ले भी सकते हो और इसको वोल्ट दे भी सकते हो। यानी जो डाटा इसके अंदर जा भी सकता है वो यहीं से आउट भी हो सके। यानी इन और जो आउटपुट का काम है, ये 2 से लेकर 9 पिन जो है ये काम करती है। A0 से लेकर A7 तक ये इनपुट आउटपुट की पिन है। पिन नंबर जो 10 है, ये GND की पिन होती है। और उसके बाद जो पिन नंबर 11 से लेकर पिन नंबर 18, ये भी इनपुट और आउटपुट की पिन है। यानी इनपुट और आउटपुट, यानी यहाँ से आप सिग्नल इन भी करवा सकते हो और इसी से आउट भी करवा सकते हैं। यानी जो इनपुट आउटपुट की पिन है वो B7 से लेकर B0 से B7 तक ये इनपुट आउटपुट की पिन है। पिन नंबर जो 9 है, ये आउटपुट एनेबल की पिन है। यानी ये एनेबल की पिन होती है। इसे हाई और लो करने के बाद ही ये एनेबल सिस्टम काम करता है कि इस सिस्टम को ऑन रखना है या ऑफ रखना है। पिन नंबर जो 20 है, ये VCC की पिन है, जिसके ऊपर 2 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट की आप सप्लाई देके इसे ऑपरेटिंग के अंदर ला सकते हैं। तो ये तो है इस आईसी की टोटल 20 पिन। ठीक है जी। अब बात करेंगे इस आईसी को किस तरह इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया गया है उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि A1 से या 01 से लेके, और सॉरी 2 नंबर पिन से लेकर 9 नंबर पिन तक ये इनपुट और आउटपुट है। जो ये तीर का निशान दिखाया गया, यानी यहाँ से डाटा जा भी सकता है और इसी पिन से डाटा आ भी सकता है। लेकिन इनपुट और आउटपुट वो डिपेंड करता है इन पिन के हिसाब से। मान के चलिए यहाँ पे जो पिन नंबर 18 का जो इनपुट होगा, वो पिन नंबर 2 से आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इसी हिसाब से पिन है। तो ये यहाँ से ये पिन है और इसकी ये पिन, ये इनपुट आउटपुट की पिन है। यानी एक तरफ से आप डाटा अगर इनपुट करवाते हो, तो जो ए और बी चैनल बने हुए, ए से अगर इनपुट देते हो तो बी से ये आउट हो जाएगा। अगर बी से इनपुट दिया है तो ए से आउटपुट हो जाएगा। ये ए और बी का पोर्ट डाटा बना हुआ है। ठीक है जी। और इसके बाद जो पिन नंबर मैंने बताया, पिन नंबर 1 जो इसकी डायरेक्शनल पिन है। डायरेक्शन मीन कि डाटा ए से बी की तरफ भेजना है या बी से ए की तरफ भेजना है। यानी ये जो चैनल बने हैं बी, यहाँ से डाटा इस साइड भेजना है
या ए से डाटा बी की तरफ भेजना है, तो इसको डायरेक्शनल देने के लिए पिन नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्शनल पिन होती है, ये डाटा कौन सा किस तरफ भेजना है। और जो पिन नंबर 19 है, ये हमारी क्या है, आउटपुट इनेबल की पिन है, यानी आउटपुट इनेबल की पिन, यानी इसको जो आउटपुट को ऑफ करना है या ऑन करना है, मीन्स जो आउटपुट पिन है, जो यहाँ से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, उस पिन के ऊपर डाटा हमने जीरो करना है या हाई करना है, यानी उसको डाटा भेजना है या नहीं भेजना, वो पिन नंबर 19 पे डिपेंड होता है, जो कि आउटपुट इनेबल की पिन है। इस पे हाई और लो करने के बाद डाटा इन और डाटा आउट सॉरी ऑन और ऑफ रहेगा, यानी डाटा जाएगा या बंद होगा, वो डिपेंड करता है पिन नंबर 19 के ऊपर। पिन नंबर 10 और 20 जो है हमारी वीसीसी और जीएनडी की पिन है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये है हमारी आईसी की पिन डिटेल, इसके हिसाब से किस तरह डाटा इनपुट और आउटपुट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स किस तरह हो गए, कौन कौन से वोल्ट किस तरह इसको काम में लिया जाता है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग जो ट्रांसीवर जो 3 स्टेट आउटपुट फॉर द कनेक्शन विद बस, यानी ये अलग-अलग सिग्नल, यानी अगर आपने कई डिवाइसेस मान के चलो, आपने 10 एलईडी इनपुट और आउटपुट करवानी है या 10 एलईडी को ऑन करना है या उनको डायरेक्शन देना है, तो इसी आईसी के द्वारा इनपुट देके उन 10 एलईडी को आप अलग-अलग भी यूज कर सकते हैं और सेम डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये है इसकी। तो उसके बाद जो ये आईसी है, ऑपरेटिंग वोल्ट है 2 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट, इसे आप सप्लाई दे काउंट कर सकते हैं। लो इनपुट करंट इसका जो है 1 एम्पेयर के करीब है, और जो डिले टाइम है, यानी एक पिन से दूसरे पिन के ऊपर डाटा ट्रांसफर करने के लिए 13 नैनो सेकंड का टाइम लेता है। और ये इसको आप बाकी ये 35 मिली एम्पेयर का करंट है, हर एक पिन से करंट आउटपुट दे सकता है। और 15 LSTTL यानी ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक सिस्टम के अंदर ये काम कर सकता है, ड्राइव को कैपेसिटी है इसको चलाने के लिए। तो ये है कुछ इसके फीचर्स। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसको किन किन जगह पे यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इस आईसी का यूज होता है, पीसी या नोटबुक के अंदर, सर्वर के अंदर, वायरलेस जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर, फिटनेस डिवाइसेस है उनके अंदर, टेलीकॉम जो है उसके अंदर, यानी सभी जगह पे ये इस आईसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक इनपुट को काफी आउटपुट के बाद कन्वर्ट कर सकता है, जो कि हमारा आउटपुट लगा हुआ काफी डिवाइसेस को एक साथ ये आईसी ऑपरेट करवा सकती है। तो ये है इस आईसी के कुछ फीचर। अब बात करेंगे थोड़ा सा टेबल किस तरह बना हुआ है, जो बिल्कुल सिंपल सा है। ये हमारी आउटपुट एनेबल की पिन है, ये डायरेक्शनल की पिन है, यानी डाटा ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ डाटा भेजना है, ये डिपेंड करते हैं यहाँ से डायरेक्शनल किस तरह करना है। और ये है हमारा ए ग्रुप, ए है बी, यानी ए और बी जो इनपुट और आउटपुट पिन है हमारी। तो आप देख सकते हैं अगर आउटपुट इनेबल लो है और डायरेक्शन भी लो है, अगर उस पे कोई नहीं है डाटा, तो जो ए का डाटा ए वाला जो डाटा होगा, अगर बी पे इनपुट है तो ए से बी की तरफ डाटा जाएगा। अगर ये यहाँ पे जो आउटपुट इनेबल की पिन लो है, डायरेक्शन की पिन हाई है, तो जो ए के ऊपर इनपुट जाएगा वो बी से ए की तरफ डाटा जाएगा। ठीक है, ये टेबल थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह ये डाटा इसका काम करता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसका प्ले कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये टोटल आईसी जो हमारी बनी हुई है, तो इस आईसी के ऊपर ये A0 से लेकर और यहाँ पे B0 से B7 और A0 से A7 तक का डाटा बना हुआ है। अब जैसे ये हमारे जो है 18 नंबर जो ये आउटपुट पिन है, यहाँ पे एक हम मल्टीमीटर लगा देंगे, वो वोल्ट मीटर लगाएंगे, और जो A0 से जो इनपुट दूंगा मैं, वो पिन नंबर 18 से आउट होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा ए और बी के ऊपर, यानी ए से बी की तरफ डाटा भेजना है या बी से ए की तरफ डाटा भेजना है। अब जो है 2 नंबर पिन के ऊपर 3.6 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दे दी गई है, और पिन नंबर जो 19 है, ये हमारी क्लियर की पिन है, यानी ठीक है जी। और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे पिन नंबर 18 पे ये एक वोल्ट मीटर लग गया है, जिसके ऊपर वोल्ट आएंगे कि जब 3.3 वोल्ट को हम 5 वोल्ट के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप।
ये 3.6 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 5 वोल्ट में किस तरह कन्वर्ट होती है। पिन नंबर 2 के ऊपर 3.6 वोल्ट की सप्लाई दी गई है और जब भी पिन नंबर 1 के ऊपर हम हाई देंगे सिग्नल और ए और बी यानी ये हमारी ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ किस तरह डाटा जा रहा है। पिन नंबर 18 से जो है हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। ठीक है जी, यानी पिन नंबर 2 से जो इनपुट आएगा वो पिन नंबर जो B0 है उससे आउट हो जाएगा। कब होगा? जब पिन नंबर 1 के ऊपर हाई होगा। तो कितने वोल्ट पास आउट हो रहे हैं? 5 वोल्ट के करीब। ठीक है जी। और पिन नंबर जो 19 है इसको क्लियर करने के बाद जब हम 18 नंबर से जो इनपुट देंगे और 2 नंबर से कौन से वोल्ट पास आउट होंगे वो भी हम इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने पिन नंबर 18 के ऊपर इनपुट दे दिया है। कितने वोल्ट का है? 3.6 वोल्ट या 5 वोल्ट। ठीक है जी। अब पिन नंबर 2 से आउटपुट कितने वोल्ट हो रहे हैं? तो लगभग यहाँ से अगर इनपुट देंगे बी से ए की तरफ इनपुट आएगा तो वो लगभग 250 के करीब या 2 वोल्ट या 2.5 यानी 2.5 वोल्ट के करीब पास आउट होंगे। यानी 5 वोल्ट से लो वोल्ट और यानी 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट और 3.6 वोल्ट से 5 वोल्ट यानी हाई और लो इनपुट हम किस तरह करवा सकते हैं वो इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये पिन नंबर 2 के साथ हमने मल्टीमीटर को जोड़ दिया है, एक जो कि वोल्ट मीटर है और जो इनपुट पिन नंबर 18 के ऊपर 3.6 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। पिन नंबर 1 के ऊपर जब इनपुट सप्लाई दिया जाएगा हाई तो यहाँ पे वोल्ट 2.5 वोल्ट, अगर लो होगा, अगर इस पे वोल्ट नहीं दिया जाएगा, जब पिन नंबर 19 और पिन नंबर 1 पे 0 वोल्ट हैं यानी लो हैं तो आउटपुट 5 वोल्ट रहेगा। जैसे ही पिन नंबर 1 के ऊपर इनपुट जो है हमारा हाई आएगा तो आउटपुट जो है पिन नंबर 2 से लो आउट होगा। ये देख सकते हैं पिन नंबर 2 के जो वोल्ट हैं 2.50 यानी 2.5 वोल्ट रह गए हैं 5 वोल्ट इनपुट के बाद। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा पिन नंबर 1 के ऊपर तो आउटपुट वोल्ट जो हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 5.6 वोल्ट कर 5.6 कर देते हैं। अब जो इनपुट आएगा वो भी देख सकते हैं हाई करने के बाद 2.5 वोल्ट यानी वो जो फिक्स वोल्ट रहेंगे हाई और लो के ऊपर। ठीक है जी। तो इस तरह ये बी से ए की तरफ डाटा और ए से बी की तरफ डाटा भेजने के लिए पिन नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल पिन होती है जिससे ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ डाटा किस तरह हमने ट्रांसफर करना है ये पिन नंबर 1 पे डिपेंड करता है। हाई देने के बाद कौन से वोल्ट आउट होंगे, लो देने के बाद कौन से वोल्ट पास आउट होंगे। तो इस तरह ये हमारी आईसी काम करती है। तो ये थी इसकी डाटा शीट जो मैंने आपको बताई है कि इनपुट के ऊपर डायरेक्शनल पिन के आधार पे ये हाई और लो यानी इन से आउट और आउट से इन किस तरह पिन ये काम करती है। यानी ए से पिन नंबर 18 की तरफ डाटा किस तरह भेजता है वो डिपेंड करता है हमारी पिन नंबर 1 के आधार पे डायरेक्शनल पिन और पिन नंबर आउटपुट इनेबल और डिसेबल। यानी पिन नंबर 1 के 19 के ऊपर अगर हाई वोल्ट है तो वोल्ट ये पास आउट करेगा, अगर यहाँ पे लो वोल्ट है तो ये सिग्नल को ड्रॉप आउट कर देगा। और पिन नंबर 1 डायरेक्शनल पिन है कि जो पिन नंबर 18 का डाटा है यानी ये इनपुट है और ये पिन डिसाइड करती है, पिन नंबर 1 डायरेक्शनल डिसाइड करता है कि B0 से जो डाटा है हमारा यानी पिन नंबर जो 18 का डाटा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 18 पे मैं अगर पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट की, तो डायरेक्शन पिन अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो यही हमें बताएगी कि कौन सा डाटा पिन नंबर 2 के ऊपर ट्रांसफर होगा डायरेक्शन पिन के हिसाब से। अगर डायरेक्शन पिन को हाई और लो करूंगा तो ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ डाटा आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 74HC 245 IC। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक या डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद जी।